चीन से निपटने के लिए भारत ने लद्दाख में तैनात की K9 वज्रतोप। मैं चाहूंगा शॉट्स के साथ दिखाएं। 14,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री के बीच तोप की तैनाती। डेटरेंट्स जो अभी अतुल सर बता रहे थे, ऑटोमेटिक तोप में क्लोज टारगेट मशीन गन और मैनुअल सिस्टम मौजूद है। K9 वज्रतोप में 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक दुश्मन को मार करने की क्षमता है। मैं सीधे चाहूंगा शॉट दिखाएं, पहले इसके साथ शॉट दिखाएं और बैक टू बैक सुमित वहां से आए, सीधे प्ले करें उसको। ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच लगातार स्टैंड ऑफ को 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन ना सिर्फ आसमान में, जमीन पर भी भारत ने अपनी मिरर डिप्लॉयमेंट कर रखी है। लेकिन सबसे खास है K9 वज्रा की ये डिप्लॉयमेंट, यानी K9 वज्रा वो आर्टिलरी गन है जिसको हाल ही में ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किया गया है। मैं इस समय करीबन 10,000 से 12,000 फीट की ऊंचाई पर हूँ और सबसे खास बात ये कि इस K9 वज्रा के पूरे रेजिमेंट को डिप्लॉय करने के बाद भारत की ऑन ग्राउंड क्षमताओं में कई गुना इजाफा हो चुका है। ये आर्टिलरी गन वो है जो एक जगह ना रहकर कई जगह आराम से मूव कर सकती है। यह आर्टिलरी गन 30 सेकंड में करीबन 3 शेल्स को फायर कर सकती है, यानी हर 10 सेकंड में एक शेल को लगातार फायर किया जाता है। वो भी ऑटोमेटिक है, यानी पूरी तरीके से इसमें किसी तरीके से वो शेल्स को भरने की या ज़्यादा मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा गन मशीन है जो आपके क्लोज टारगेट्स को अचीव कर सकती है, उनको टारगेट कर सकती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कई ऐसे, अगर इसका ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो जाता है तो इसके अंदर नैनो सिस्टम भी है जिससे मैनुअली टारगेट किया जा सकता है। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, किसको किससे मोहब्बत है। सुमित को आर्टिलरी से मोहब्बत है, आर्टिलरी को सुमित से मोहब्बत है। उन्हीं से जान लेते हैं। सुमित, आप वहां पर, मैं देख चुका हूं कितने सारे जिसको कहा जाए लकी मैस्कॉट बन के गए थे आप इराक, और वहां से लौट कर आए अफगानिस्तान, और वहां से लौट कर आए। फिर हमने क्या क्या देखा, कितनी एम्बुश में आप फंसे थे वो सबने देखा। अभी आप वहां पर मौजूद थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू, बट मैं बस बताना चाह रहा हूं कि आपके जो एडवेंचर्स हैं वो कितने खतरनाक हैं हमारे दर्शकों को। बट बहरहाल, हाउ वेल आर वी प्रिपेयर्ड, मेरा सवाल ये। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, क्योंकि अभी अतुल सर भी बता रहे थे कि वो भी हाल में वो कराएं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने अपनी ना सिर्फ डिप्लॉयमेंट को लेकर, निशांत, चाहे वो एयर डिप्लॉयमेंट हो, चाहे अपनी जमीन पर डिप्लॉयमेंट, ग्राउंड डिप्लॉयमेंट हो, बहुत मजबूत कर रखी है। आर्टिलरी गन्स हो, हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, LGO, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, 5 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 से 6 महीनों में पूरा कर लिया गया। मैं खुद DG BRO के साथ में था, उन्होंने बताया कि कितने बड़े प्रोजेक्ट को उन्होंने पूरा कर लिया और पिछले 2-3 महीने में, और जब तक सर्दियां पूरी होंगी तब 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स को लगभग 80% कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये बड़ा माइलस्टोन है। खासतौर पर निशांत, ये इसलिए भी क्योंकि जो डिप्लॉयमेंट की जा रही है, चाहे वो K9 वज्रा की हो, जो 40 टन की आर्टिलरी गन्स है, इनको पहली बार इन इलाकों में भेजना, निशांत, इनको भेजना भी बड़ी एक वो थी। ना सिर्फ एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट थे, बल्कि खुद इनको चलाकर लेकर गए कई जो ऑफिसर्स थे आर्टिलरी के। तो ये अपने आप में दिखाता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इन इलाकों में कितने ज्यादा मजबूत हो गए। और सिर्फ ना सिर्फ 14,000 फीट की ऊंचाई पर निशांत, इनको जो टेस्ट किया गया जनवरी-फरवरी में, जो रखा गया, वो 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पे था, यानी बिल्कुल फॉरवर्ड मोस्ट लोकेशंस पे आमने सामने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब हमारी इन्फेंट्री को मूव करना होगा, जब हमारे आर्मर्ड को मूव करना होगा, तो पीछे से ये आर्टिलरी गन उनके साथ एक पॉइंट करते हुए उनको एक कवर फायर करती रहेगी। वेल डन सुमित, बट वेरी वैलिड पॉइंट एंड वेल डन इंडीड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।